हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि 2022-23 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है। तो ये जो है तो आपको वीडियो में मैं बताऊंगा कि लास्ट ईयर का जिस तरह से फॉर्म फिलअप करना था इसी तरह से 2022-23 का फिलअप करना है। ओके, तो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जब भी 2022-23 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको ये वीडियो सेम यही प्रोसेस रहेगा इस साल के लिए भी, और लास्ट ईयर के लिए भी सेम यही प्रोसेस था। तो अगर इस साल कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको अगला वीडियो आ जाएगा। अभी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, एक डेमो वीडियो बना दीजिए। तो उसी लिए मैं डेमो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट की जो लेटेस्ट वेबसाइट है यहाँ पर बस 2021 की जगह 2 आ जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पहले न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। अभी वेबसाइट ओपन हो चुकी है लेटेस्ट ईयर की, लेकिन जो वो है टेस्टिंग चालू है वेबसाइट के अंदर। तो उसीलिए मैं अभी वीडियो आपको अपलोड कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको भी हेल्प होंगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको कैसी इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। ओके, तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है तो आपको यहाँ पर हैव यू अपीयर्ड इन MST CET 2022 आ जाएगा, यहाँ 21 था। अगर आपने MST CET दिया है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं दिया है तो नो कर दीजिए। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप कर देंगे चेक, और इसके बाद जो है तो आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से कैटेगरी का, मतलब MST CET के अंदर आपने PCM दिया है या PCB दिया है, तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो PC अगर फार्मेसी B फार्मेसी के लिए आप लेना चाहते हैं तो आप PCM या PCB दोनों भी दे सकते हैं। तो कौन सा भी एक आप दे दीजिए जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स है। तो अगर फार्मेसी के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप PCM और PCB दोनों दिया है आपने, तो जिसमें ज़्यादा मार्क है इन दोनों में से वो आप देंगे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है नीट का। अगर आपने MST CET नहीं दिया है तो नीट तो दिया ही होगा, अदरवाइज आप एलिजिबल ही नहीं है। ओके, एक तो MST CET आपको देना है या फिर आपकी नीट में अपीयर होना है। दोनों में से एक एग्ज़ाम आपको लगेगा अगर फार्मेसी के लिए आप ले रहे हैं, और इंजीनियरिंग के लिए अगर आप ले रहे हैं तो एक तो आपको MST CET लगेगा या फिर JEE लगेगा। ओके, तो ये दोनों में से एक एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा आपको, इंजीनियरिंग के लिए ये वाला और ये है फार्मेसी के लिए। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको फुल नेम डालना है, कैंडिडेट फुल नेम जैसा आपके 12th के मार्कशीट पे HSC मार्कशीट। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद जेंडर आपका सेलेक्ट करना है, वही जेंडर यहाँ पर फिर से कंफर्म भी करना है आपको, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी सेलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन आइकॉन आएगा यहाँ पर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर रिलीजन मतलब आपका धर्म, उसके बाद रीजन मतलब अर्बन रीजन या रूरल रीजन। अगर आप सिटी में रहते हैं तो अर्बन रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो रूरल रीजन सेलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एनुअल फैमिली इनकम। जो स्टूडेंट TFWS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये 8 लाख रुपीज़ से कम होना कंपलसरी है, और आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप TFWS स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको कम फीस पे करना पड़ती है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स TFWS। तो इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर मदर टंग आपकी सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी इंडियन रहेंगी डिफ़ॉल्ट। उसके बाद एड्रेस यहाँ पर आपको 2 लाइन्स में टाइप करना है। ओके, 2 लाइन कंपलसरी आपको टाइप करना ही पड़ेंगे एड्रेस के। उसके बाद जो है तो 3rd लाइन ऑप्शनल है, अगर फिलअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर आप रहते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमने MST CET का जब फॉर्म फिलअप किया था अलग एड्रेस डाला था, अभी जो है तो हम अलग डालना चाहते हैं, तो कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है तो
यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, तालुका सेलेक्ट कीजिए, विलेज सेलेक्ट कीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है, पिन कोड आपका जो भी रहेगा वो डाल दीजिए। और विलेज में अगर कोई तालुका लेवल पर रहता है तो वहाँ पर विलेज में क्या सेलेक्ट करें, तो यहाँ पर आता है MCI। ओके, इस तरह से आता है। उसके बाद आपका सिटी का भी नाम आ जाता है उसके अंदर। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो वहाँ पर भी आपको सेम वही मिलता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। आपके डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, जैसे कि मुंबई सिटी, मुंबई। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर आपका टाइप करना है, मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो, जिसके ऊपर OTP आ सकता है ऐसा। उसके बाद ईमेल आईडी आपकी टाइप कीजिए। और यहाँ पर पासवर्ड के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पासवर्ड 8 से 13 डिजिट का होना चाहिए, मतलब लॉन्गर। उसके बाद इसके अंदर जो है एटलीस्ट 1 अपर केस मतलब कैपिटल लेटर 1 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लोअर केस स्मॉल लेटर मतलब 1 होना चाहिए मिनिमम। और उसके बाद नंबर होना चाहिए। ओके, नंबर। और उसके बाद यहाँ पर सिंबल जैसे कि डॉट, कॉमा, @ हैश, ये कोई भी आपका एक एक होना चाहिए। ओके, मिनिमम। उसके बाद यहाँ पर आप दोनों ही जगह सेम पासवर्ड डाल देंगे, सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। तो ये यहाँ पर कट कर दीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा और यहाँ पर वेरीफाई OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। तो सेम यही प्रोसेस रहेगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन आईडी आपकी जनरेट हो चुकी है। ये एप्लीकेशन आईडी आपको फर्दर रेफरेंस के लिए काम आएंगी। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर सेव कर कर रख दीजिए अपने मोबाइल के अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डाल देना है और साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन शो होंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिलअप की है। तो यहाँ पर आपको जो है तो अब यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हमारी कंप्लीट हो गई है। इससे पहले आपको एक और भी ऑप्शन आ सकता है इस साल कि आपका वेरिफिकेशन मोड किस तरह से करना है सेलेक्ट। आपको ई स्क्रूनिटी क्या होता है, फिजिकल मोड क्या होता है, ये नया जब भी विंडो आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट टाइप डिटेल्स, उसके बाद होम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको इनकम्प्लीट के ऊपर पहले क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको आएगा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपका कैंडिडेट टाइप सेलेक्ट करना है। जो स्टूडेंट ने पास आउट किया है SSC और HSC महाराष्ट्र से और उनके पास डोमिसाइल है सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का, तो वो आप सीधा सीधा टाइप A सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट टाइप A के अंदर ही बिलोंग करेंगे। तो टाइप A जो है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए। ओके, अगर आपने ये कंप्लीट नहीं किया महाराष्ट्र से, आपके पास डोमिसाइल महाराष्ट्र का नहीं है, लेकिन आपके जो मदर और फादर महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल रखते हैं तो आप टाइप B सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप एक बार रीड कर लीजिए। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का टाइप A ही रहेगा और कुछ स्टूडेंट्स का OMS रहेगा, आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट। तो ये OMS आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट। तो फ्रेंड्स, ये कैंडिडेट टाइप सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी है कैटेगरी, उसके बाद हमें सेव एंड प्रोसीड करना है। ओके, सेव एंड प्रोसीड कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह का आपको डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने कैंडिडेट टाइप A सेलेक्ट किया है तो मुझे इसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने SSC पास आउट किया है, मतलब 10th क्लास आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास आउट किया है। उसी तरह से यहाँ पर 12th क्लास जो HSC है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास आउट किया है और 12th क्लास का तालुका। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपकी होम यूनिवर्सिटी आ जाएंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि होम यूनिवर्सिटी क्या होती है। तो यहाँ पर आपके ऑटोमेटिकली होम यूनिवर्सिटी शो हो जाएंगी, जिसके हिसाब से आपको जो भी आपके होम यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस हैं वहाँ पर कम कट ऑफ लगता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो आप हमारा ऐप है कॉलेज कट ऑफ नाम से, उसके अंदर प्रीवियस ईयर कट ऑफ सभी कॉलेजेस वाइज है, फार्मेसी हो इंजीनियरिंग हो दोनों की।
उसके बाद यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करना है, जैसे कि ओपन, EWS, या फिर यहाँ पर जो है तो आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पहले ओपन सेलेक्ट करना पड़ेगा कैंडिडेट टाइप जो है, तो अगर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर ओपन आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी एनुअल फैमिली इनकम आ जाएंगी। ओके, एनुअल फैमिली इनकम आने के बाद यहाँ पर आपको डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS, तो यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी कास्ट इंटर करना है तो वो आप इंटर कर लीजिए। उसके बाद आपका जो है तो नीचे आएंगे हम, तो वहाँ पर सेव एंड प्रोसीड करने के बाद अगर आपकी पर्सनैलिटी डिसेबिलिटी है, मतलब कोई अपंग है या डिसेबिलिटी है, तो आप ये कर सकते हैं यहाँ पर यस। और यहाँ पर आपके पेरेंट डिफेंस सर्विसेज में है, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स या कोई और डिफेंस सर्विसेज, तो ये यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है TFWS का ऑप्शन, तो ये TFWS को आपको यस करना है अगर आपकी फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख रुपीज़ से कम है तो। ओके, तो 8 लाख रुपीज़ से अगर आपकी कम है एनुअल इनकम तो आपको यहाँ पर यस ही करना है। ओके, इसका आपको बेनिफिट होता है अगर आपको TFWS सीट मिलती है तो। उसके बाद आर यू ऑर्फन, मतलब अनाथ है क्या आप, इनके लिए भी 1% रिजर्वेशन अलॉट किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। उसके बाद यहाँ पर माइनॉरिटी डिटेल्स, अगर माइनॉरिटी है कोई कैंडिडेट की, रिलीजियस माइनॉरिटी, तो यस कर सकते हैं। लैंग्वेज माइनॉरिटी है तो यस कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको ऑप्शंस आएंगे रिलीजियस माइनॉरिटी में बुद्धिस्ट माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, पारसी माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, तो ये आप यस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका 10th का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिलअप करना है, आपकी 10th की पासिंग ईयर और यहाँ पर आपका जो है तो सीट नंबर। उसके बाद यहाँ पर 12th का जो पासिंग डिटेल्स फिलअप करना है आपको, ये सारी इन्फॉर्मेशन। ओके, उसके बाद यहाँ पर नीचे आपके मार्क्स आएंगे, जैसे कि फिजिक्स में कितने थे, केमिस्ट्री में कितने थे, बायोलॉजी था तो बायोलॉजी के, या मैथ था तो मैथ के। ओके, अगर मैक्सिमम जिसमें मार्क्स है आपके वो सेलेक्ट करना है आपको, अगर दोनों ही था तो। अगर किसी के स्टूडेंट्स का मैथ भी था 12th में और बायो भी था, ओके, बायोलॉजी, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स है, जैसे कि यहाँ पर मैंने इंटर किए मैक्सिमम मार्क्स 70 में बायोलॉजी में थे तो बायोलॉजी सेलेक्ट किया है। ओके, उसी तरह से इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पर डालना है और ये यहाँ पर डालना है टोटल मार्क्स एग्रीगेट। उसके बाद आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यहाँ पर नो ही रहेगा क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के लिए ले रहे हैं, तो कोई भी स्टूडेंट डी फार्मेसी करने के बाद डायरेक्टली सेकेंड ईयर को एडमिशन लेता है। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नीट का डेटा है ये पूछा जाएगा, मतलब आपका रोल नंबर, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, परसेंटाइल में आपको डेटा डालना है। ओके, तो यहाँ पर जो भी है आपका देख लीजिए आप, नॉन ज़ीरो मार्कशीट होना है आपको। ओके, नॉन ज़ीरो कुछ इस तरह से आप डालेंगे। यहाँ पर परसेंटाइल में जो मैंने डेटा इंटर किया है देख लीजिए आप, इस तरह से आपको भी डालना पड़ेगा डेटा। ओके, तो यहाँ पर परसेंटाइल के अंदर जो नीट के आपके रिजल्ट के ऊपर रहता है ये सभी डिटेल्स। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर मस्ट बी ग्रेटर देन 4 KB एंड लेस देन 100 KB। तो यहाँ पर ये आपको इम्पॉर्टेंट है कि 100 KB से कम होना चाहिए आपकी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, वो आपको अपलोड करना है 1 by 1। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद आपके कास्ट कैटेगरी के हिसाब से और आपके जो भी ऑप्शंस आपने सेलेक्ट किए उसके हिसाब से जो है तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। इन माय केस यहाँ पर 7 डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट्स आएंगे। तो इसके अंदर मैं कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूँ, जैसे कि नेशनलिटी आपको सभी स्टूडेंट्स को आएंगी ही आएंगी। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट्स को लगेगा ही लगेगा जो भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। उसके बाद TFWS के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। ओके, ये माइनॉरिटी का जो है तो आपको नहीं लगेगा अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट नहीं है तो। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर 10th का और 12th का मार्कशीट सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी रहेगा। तो यहाँ पर ये 3 अगर ये भी आप TFWS के लिए नहीं करना चाहते हैं तो ये 2
और ये दो 4 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए कंपलसरी है। और जो स्टूडेंट्स ने नीट में दिया है तो वो ये 5 डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये टोटल इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अपलोड के ऊपर। उसके बाद आपका जो भी फोल्डर में है वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको फॉर्म फिलअप करवाना है हमारे से तो उसके हम फिलअप भी कर दे देंगे आपको, कुछ चार्जेस रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 1 बाय 1 अपलोड करना है। इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद एक बार वेरीफाई कर देना है, यहाँ पर व्यू पे क्लिक कर तो आपका वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। ओके, आप चेक कर लीजिए एक बार डॉक्यूमेंट्स सारे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो प्रोसीड फॉर पेमेंट ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर आपको 800 रुपीज़ पे करना है अगर आपने MST CET नहीं दिया है तो। अगर MST CET आपने दिया है, MST CET, तो आपको यहाँ पर कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपका ऑटोमेटिकली ये फॉर्म जो है तो सबमिट हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको फॉर्म की प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद FC वेरिफिकेशन करवा लेना है। अगर ई-स्क्रूनिटी में किया है तो ई-स्क्रूनिटी का ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, और फिज़िकल मोड में आपने वेरिफिकेशन सेलेक्ट किया है तो फिज़िकल मोड में आपको FC सेंटर पर जाकर वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो वहाँ पर आपको जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाकर आपको उनके 2 सेट्स लेके जाना पड़ते हैं, और वहाँ से वो वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एक लेटर देते हैं। और आपको FC वेरिफिकेशन के लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगती है। कुछ FC सेंटर्स आपके लिए चार्ज कर लेते हैं, तो आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है FC सेंटर के अंदर। ओके, तो आई होप आपको पूरा समझ में आया है स्टार्ट से लेके एंड तक। जब भी 2022-23 का फॉर्म आएगा आपको फिर से नया वीडियो चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।